आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा अतीक अहमद और अशरफ की। जी हां, अतीक अहमद और अशरफ के कत्ल और असद के इनकाउंटर के मामले में अब नया मामला सामने आया है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और मुतालबा किया गया है कि इस पूरे मामले की आप आला सतही जांच कराएं। यहां जो एक रिटायर जज हो या मौजूदा सिटिंग जज हो, उनका एक कमीशन बनाया जाए और इस मामले की जांच की जाए। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन है, किसने ये हिम्मत दिखाई कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और इस मामले की जांच की मांग की है। तो मैं आपको बता दूं कि ये अतीक और अशरफ की बहन है। जी हां, अतीक और अशरफ की बहन वो सुप्रीम कोर्ट गई है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और बड़ी मांग कर दी है। जी हां, ऐसे मामले में आप सोचिए कि कितना मुश्किल काम होगा। बहरहाल ये आपको मालूम है कि किस तरीके से अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ था और असद का इनकाउंटर हुआ था। तो अब जो अतीक अहमद और अशरफ की बहन है, उनका नाम है आयशा नूरी। वो सुप्रीम कोर्ट गई हैं, एक पिटीशन दाखिल की है और उन्होंने उस पिटीशन में अपने भाई और अपने भतीजे की, जी हां, अपने भतीजे के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है। इस पूरे मामले की जांच की बात की है। आयशा की तरफ से दाखिल अर्जी में अतीक अहमद अशरफ के कत्ल के साथ साथ असद के इनकाउंटर को भी मशकूक नजरों से देखा गया है, संदिग्ध बताया गया है और कहा है कि इस पिटीशन में आयशा ने मांग की है कि किसी रिटायर जज या सिटिंग जज की चेयरमैनशिप में सदारत में एक आयोग बनाया जाए, जांच कमीशन बनाया जाए और उससे इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। तो ये डिमांड की है और बहुत बड़ी डिमांड मैं समझता हूं कि ये की गई है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या करता है। क्या जांच कमीशन बनाया जाता है और जांच कमीशन बनता है तो उसके क्या नतीजे आएंगे। तो बहरहाल ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एक हिम्मत का काम है, एक दिलेरी का काम है, क्योंकि आप देखिए कि जो भी अतीक और अशरफ के लोग हैं, जो भी उनके करीबी हैं, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। अभी जो अतीक अहमद की वाइफ हैं शाइस्ता परवीन, उनका दूर दूर तक पता नहीं है कि वो हिंदुस्तान में है या दुबई में है। कहां है, जमीन खा गई, आसमान निगल गया, कहां गई वो कुछ भी पता नहीं है। पुलिस उनको बुरी तरीके से तलाश कर रही है। शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है और जो उमेश पाल का कत्ल हुआ था उसमें उनको मुलजिम करार दिया गया है। तो उनकी तलाश चल रही, लेकिन वो फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। आपको मैं बता दूं कि ये पूरा मामला क्या है, वैसे तो आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो लोग पहली बार ये देख रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि 15 अप्रैल को इलाहाबाद में ये अतीक और अशरफ जब पुलिस की कस्टडी में थे तो इनको गोली मारकर इनका कत्ल कर दिया गया था। जी हां, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था। रात करीब 9:30-10 बजे हुए थे और जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल के पहले ही उनको उतारा गया गाड़ी से। वहां कुछ मीडिया के लोग पहुंच गए और मीडिया में 3 शूटर मौजूद थे जो मीडिया के भेष में थे और उन 3 शूटरों ने आनन फानन में दोनों पर गोली चला दी और मौके पर ही अतीक और अशरफ की मौत हो गई। वो तीनों शूटर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। तो इस तरीके से अतीक और अशरफ का मर्डर कर दिया गया। बड़े सवाल उठाए गए कि आखिर 17 पुलिसकर्मी की मौजूदगी में यह मर्डर कैसे हो गया, आखिर क्यों अतीक अहमद को यह अस्पताल के बाहर उतारा गया। नंबर 3, यह सवाल भी उठाया गया था कि आखिर रात में उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की क्या जरूरत थी। नंबर 4, यह भी सवाल उठाया गया था कि जब अतीक और अशरफ बार बार कह रहे थे, उनके घर वाले कह रहे थे कि इनकी जान को खतरा है और खुद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कही गई थी, तो उस वक्त एक हलफनामा दे करके यूपी सरकार ने यह कहा था कि इनकी सुरक्षा हम करेंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो फिर ये सवाल उठता है कि उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम क्यों नहीं किया गया, क्यों उनकी जान नहीं बचाई गई। इस तरीके के और कई सवालात जो है वो उठाए जा रहे हैं। तो बहरहाल, लेकिन अभी ये सवाल है, जो जांच हो रही है उससे ये जो अतीक और अशरफ की बहन है आयशा नूरी, ये मुतमईन नहीं है।
अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होगी तो वो खत भी सामने आएगा जिसे अतीक और अशरफ ने मरने से पहले ये सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश हुकूमत को लिखा था। और अतीक ने ये कहा था कि ये खत हमारा चीफ जस्टिस को दिया जाए, तो वो खत भी मेरे ख्याल से सामने आएगा। तो बहुत सारी गुत्थियां हैं जो सुलझनी है। अब यही सबको इंतजार होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगा, क्या इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जांच होगी तो इसमें क्या निकल के आएगा। तो बहरहाल ये आयशा नूरी ने एक बड़ा काम किया अगर देखा जाए, क्योंकि कोई भी है वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, कोई हिम्मत नहीं कर रहा है, क्योंकि अतीक जो है वो एक माफिया थे। अतीक पर गैंगस्टर का इल्जाम था और उन्हें सजा भी हो गई थी और उनके जो करीबी हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है। तो बहरहाल और जो अतीक अहमद के 4 बेटे हैं वो जेल में हैं। कहा यह जा रहा है कि उनका एक और बेटा है और उनकी एक और पत्नी भी है जो दुबई में है। तो ये तमाम चीजें जो है वो हैं, लेकिन सवाल यही है कि अतीक और अशरफ का जो मर्डर हुआ है वो कैसे हुआ, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये सब कैसे पता चले। तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ही अब इस मामले में फैसला करेगा कि इसकी जांच क्या आला सतही होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की कयादत में, सदारत में कोई कमीशन तैयार किया जाएगा। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपको मिलती रहे, आपके लोगों को मिलती रहे ताजा तरीन और अहम खबरें। बहुत बहुत शुक्रिया।